हेलो एवरीबॉडी, आज अपन कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्लास 6 का सिविक्स के अंदर एक चैप्टर है सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इससे पहले अपन ने जो लद्दाख और केरला के अंदर जो ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स के कारण जो डाइवर्सिटी थी उसको अपन ने कंपेयर करा, उसको देखा, समझा, सब कुछ करा। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो यूनिटी है जो अपने देश को जो एकता में एक एकत्रित करती है, जो डाइवर्सिटी जो विभिन्नता, वो कैसे हेल्प करती है और कैसे करती है। डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। सो ये जो विभिन्नता है ये अपनी स्ट्रेंथ है। वो कैसे? क्योंकि जब ब्रिटिश का रूल था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस, रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज देम। अब कैसे कि जैसे डाइवर्सिटी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ कैसे? क्योंकि जब अपना ब्रिटिश रूल का, जब ब्रिटिश का शासकों का रूल था, उस समय जितने भी जो अपने देशवासी हैं वो सब एक साथ एकजुट होके ब्रिटिश के अपोज में खड़े हो गए थे उनको भगाने के लिए। चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे कहीं का भी हो, जितने भी जो पीपल्स है वो सब यूनाइट हो चुके थे, एक साथ हो चुके थे। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जो रिलीजियंस के जितने भी जो व्यक्ति सब एक साथ हो गए थे ताकि वो ब्रिटिश का अपोज कर पाए। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि बोले कि है ना, इनके यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, सब अलग अलग है, तो इनको अपन तोड़ देंगे, वो इजीली अपन रूल करेंगे। लेकिन वो वहां पे गलत निकले। अपनी जो जो डाइवर्सिटी थी वो बल्कि अपनी वीकनेस नहीं, अपनी एक स्ट्रांगनेस बन के आई। जितने भी जो लोग थे, जितने भी जो अलग अलग समाज, धर्म, जितने भी जो कल्चर्स के जो लोग थे, सब साथ में आके खड़े हुए ताकि ब्रिटिश का अपन विरोध कर सके, अपोज कर सके उनको। तो ब्रिटिश ने सोचा होगा कि बोले कि ना ये तो वैसे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, धर्म वर्ग के जात पे बहुत है, अलग अलग है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करके अपन ऐश करेंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। सो और तो और अपने को इसके अंदर जैसे अपने जब जितने भी जो अपना आज़ादी मिली उसके बाद में जितने भी अपने जो सॉन्ग्स रिटर्न हुए, जो सॉन्ग्स बने, फॉर एग्जांपल जैसे अपना नेशनल एंथम बना, सब बना, उसके अंदर भी जितने भी अपने जो जो धर्म है उन सबको हमेशा एक मिलजुल के रखा और वहीं पे उन सबको एक सम्मान दिया। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी जो हिंदू है वो मुस्लिम का, जो मोमेडन है उसका सम्मान करता है, जो मोमेडन है वो हिंदू का सम्मान करता है, अपन क्रिश्चियन का सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन अपना सम्मान करता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, ये अपनी स्ट्रेंथ है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब आपको मैंने बताया था जैसे कि अगर आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर सब एक तरीके हो जाए तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी, दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। सब एक तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, सब एक तरीके के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, सब एक तरीके के त्यौहार को फॉलो कर रहे हैं, तो कितनी बोरियत हो जाएगी, कितनी बोरिंग हो जाएगी ये लाइफ। बाकी जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, जो लोगों के अलग अलग कल्चर्स है, सब कुछ है, वो अपनी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बनाते हैं और सराउंडिंग को कितना ब्यूटीफुल बनाते हैं। आप खुद सोचिएगा इस चीज को। जैसे आपने नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम के अंदर भी अपनी जो एक लाइन है आपने सुनी होगी, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। अ, तो आपने जो लाइन सुनी है, जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये जितने भी जो अपने कल्चर्स है, सब अलग अलग रीजन्स के, सब अलग अलग कल्चर के, सब अलग अलग तरीके पहना हुआ, सबका जो भगवान, जो गॉड का जो पूज वर्शिप का तरीका अलग है, सबका रहन सहन का तरीका अलग है। लेकिन जब बात यहाँ पे अपने देश के ऊपर आती है, देश की खतरे पे आती है, देश की इज्जत पे आती है, तो सब एक तरीके यूनाइट है, सब एक स्ट्रेंथ बन जाते हैं, सब एक पावर बन जाते हैं। तो अब आपने ये आप समझ गए होंगे कि ये जो डाइवर्सिटी है वो अपने लिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। जो अपने इसमें जो देश के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, जो लोगों के अंदर विभिन्नता है, जो रिलीजन के अंदर विभिन्नता है, जो कल्चर के अंदर विभिन्नता है, वो अपना एक वीक पॉइंट नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है अपने देश के लिए। सो आपको इस चीज के लिए तो प्राउड होना, फील होना चाहिए इसके लिए कि जो डाइवर्सिटी है वो अपने देश के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना। सो इसी को इसी के साथ में जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये यहीं खत्म होता है। और डाइवर्सिटी जो है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अपने इंडिया का वो है। सो डाइवर्सिटी को कभी भूलिए मत और उसको हमेशा याद रखिए कि जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्नता ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है और ये उसी कारण जो है अपनी जो लाइफ और जो सराउंडिंग है इतनी खूबसूरत है। सो याद रखिएगा डाइवर्सिटी को। सो थैंक यू।